अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हम कर रहे हैं मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 8, जिसकी एक्सरसाइज 8.4 हमने शुरू की हुई थी। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है 29 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हमने करना है इसका क्वेश्चन नंबर 30। तो ये जो हमारे पास इसकी स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द गिवन सीरीज। इसमें हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद जो एक्स की वैल्यू हमारे पास आएगी उसे हमने उसे चेक करना है कि वह एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रहा है, कंडीशनली कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 से सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30। सबसे पहले हम जो क्वेश्चन होता है उसे क्या करते हैं, डिनोट कर लेते हैं। यहाँ पे भी हम एन से डिनोट कर लेंगे। एन इक्वल टू एन एक्स की पावर एन डिवाइड 3 की पावर एन। ये क्वेश्चन नंबर 30 था ना हमारे पास, तो ये आ गया। उसके बाद हमने देखना है कि इस पर कौन सा टेस्ट है जो सूटेबल है, हम अप्लाई करें तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे क्या हमारे पास पावर वाला आ रहा है। देखिए यहाँ भी पावर आ रही है, यहाँ पावर आ रही है। तो हम इस पर रूट टेस्ट अप्लाई करेंगे, ताकि रूट टेस्ट होता है ना, हमारे पास पावर आ जाती है, फिर पावर कटिंग हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारे पास बाकी वैल्यू रह जाएगी। तो रूट टेस्ट अप्लाई करेंगे। रूट टेस्ट हमने अप्लाई किया। नाउ वी रूट टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। और यहाँ पे जब हमने रूट टेस्ट अप्लाई कर लिया, पावर आ जाती है। यहाँ पे पावर ली 1 डिवाइड एन, यहाँ पे भी 1 डिवाइड एन। ये 1 डिवाइड एन इससे कटिंग हो जाएगा, ये 1 डिवाइड एन इससे कटिंग हो जाएगा। यहाँ पे रह जाएगा एन डिवाइड, यहाँ पे ये देखिए ये हमारे पास कटिंग हो गया। कटिंग होने के बाद यहाँ पे एन के ऊपर 1 डिवाइड एन पावर आ जाएगी। बाकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे ये एक्स है, ये सिर्फ एक्स रह जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ 3 रह जाएगा। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब ये जो हमारे पास है एन 1 डिवाइड एन लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जब ये इसके साथ ये वैल्यू आती है तो ये किसके इक्वल होती है, हमारे पास 1 की इक्वल होती है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1, ये आ जाएगा एक्स और 3, एक्स डिवाइड 3, ये आ जाएगा हमारे पास। अब हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमने ले लेनी है। एक्स को हम देखते हैं, यहाँ पे एक्स हमारे पास मोड में है ना, तो एक्स अगर हमारे पास ये लेस देन 3 है तो सीरीज़ क्या करेगी, हमारे पास कन्वर्ज करेगी। इफ़ एक्स डिवाइड 3 इक्वल है 1 के, तो यहाँ पे ये हमारे पास 3 साइड पे चल जाएगा, और x जो हमारे पास इक्वल 3 की आ जाएगा। फिर हम इसका मोड जब खत्म करेंगे तो वहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा। हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक प्लस में और एक माइनस में। तो यहाँ पे मोड में हमारे इक्वल आ गया 3, और ये हमारे पास प्लस माइनस में 2 वैल्यूज़ आ गई। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ले लेते हैं x इक्वल टू 3। ये जो हमारे पास वैल्यू वो पुट करके चेक करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये था, इसमें हम इसकी वैल्यू पुट करने के बाद हम देखते हैं यहाँ पे क्या आ जाता है, n 3 की पावर n और 3 की पावर n, ये दोनों कटिंग हो जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ हमारे पास क्या रह जाएगा, n। तो यहाँ पे अगर हम लिमिट पुट करेंगे 1 2 3 अप टू सोन, इस तरह ही हमारे पास वैल्यू चलती जाएगी। तो ये क्या कर जाएगा, हमारे पास डाइवर्ज कर जाएगा। अब हम दूसरा लेंगे x इज इक्वल टू -3। इसे पुट करके चेक करते हैं। इसको पुट यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे -3 की पावर n आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ से -1 हम एक साइड पे कॉमन ले लेते हैं। अब ये जब हमारे पास वैल्यू आती है तो इसका मतलब होता है कि हम अल्टरनेटिंग सीरीज भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों कटिंग हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू रह जाएगी, सिर्फ n मोड में। तो इसमें हमने इन्फिनिटी पुट की, तो इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास इन्फिनिटी हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, हमारे पास डाइवर्ज करेगा। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 है वो क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास क्या है, एक्स की पावर n डिवाइड अंडर रूट n। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 है। इसका सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन होता है उसे हम क्या करते हैं, डिनोट कर लेते हैं an से। तो an से यहाँ पे डिनोट कर लिया, an इक्वल टू एक्स की पावर n डिवाइड अंडर रूट n। अब हमने देखना है कि कौन सा टेस्ट है जो सूटेबल और क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे भी हम रूट टेस्ट अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास n पावर आ रही है। रूट टेस्ट अप्लाई किया, 1 डिवाइड n, हमने ऊपर पावर ले ली, ये n से कटिंग हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ऊपर x रह जाएगा, डिवाइड में n की पावर 1 डिवाइड 2, और उसकी पावर हमारे पास 1 डिवाइड n, ये आ जाएगी। अब देखें यहाँ पे हमारे पास n की पावर 1 डिवाइड n आ रहा है ना, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, n की पावर अगर 1 डिवाइड n होता है हमारे पास, तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 की पावर 1 डिवाइड 2, ये पावर 1 डिवाइड 2 थी ना, तो 1 डिवाइड 2 उसी तरह आ जाएगी। ये x डिवाइड 1 आ जाएगा। अब हमने देखा x की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। x की वैल्यू निकालेंगे, ये x है हमारे पास। अगर x हमारे पास लेस देन 1 है तो सीरीज़ क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। लेकिन अगर x हमारे पास ग्रेटर देन 1 है तो क्या करेगा, हमारे पास डाइवर्ज करेगा। इफ़ अगर हमारे पास देखिए, अगर x हमारे पास लेस देन 1 है तो वो क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। रूट टेस्ट में हमारे पास यही होता है ना कि हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 से छोटी आनी चाहिए। तो अगर हमारे पास लेस देन 1 है तो इसका मतलब जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो छोटी होगी, तो वो तब क्या करेगी, सीरीज़ कन्वर्ज करेगी। लेकिन अगर ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन 1 है हमारे पास, तो सीरीज़ क्या करेगी, डाइवर्ज, क्योंकि वो 1 से बड़ी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास। उसके बाद अगर इफ़ हमारे पास x इक्वल आ जाता है, इक्वल आता है, यहाँ पे मोड खत्म करेंगे, वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, एक प्लस में आ गई, एक माइनस में आ गई।
अब ये 2 वैल्यू हुई हैं, इन दोनों को बारी बारी हमने पुट करके चेक करना है कि ये जो क्वेश्चन है ये एब्सोल्यूट कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास हमने लिया पहले सबसे x1 ले लिया, x+1 था और -1, पहले प्लस वाला 1 ले लिया। यहाँ पे हमने पुट किया जो हमारे पास क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन होता है उसमें हमने पुट करके चेक करना होता है। तो यहाँ पे पुट किया 1/√n आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई 1/n की पावर 1/2, वही है अंडर रूट, बस इसे पावर में लिख दिया हमने। तो जो हमारे पास वैल्यू आई थी वो उसके मुताबिक बाय पी सीरीज टेस्ट के मुताबिक वो क्या कर रही है, हमारे पास डाइवर्ज कर रही है। दूसरी वैल्यू लेनी है x = -1, पहले +1 लिया था, -1 लेंगे, इसको पुट करेंगे क्वेश्चन में। यहाँ पे पुट किया -1 की पावर n डिवाइड √n, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 1/√n आ गया। तो ये भी हमारे पास क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। अब हमने देखना है कंडीशनली कन्वर्जेंस के लिए इसे चेक करना है अल्टरनेटिंग सीरीज़ में। तो हम इसे ही क्यों चेक करें, पहले वाले क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे ये देखें -1 की पावर n आ रहा है ना हमारे पास। जो इन क्वेश्चन में हमारे पास ये आता है हम सिर्फ अल्टरनेटिंग सीरीज उनमें ही अप्लाई करते हैं। तो इसमें अप्लाई करेंगे और चेक करेंगे ये कंडीशनली कन्वर्ज कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे जब हम अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट अप्लाई करेंगे और चेक करेंगे ये हमारे पास कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज, तो हमने इस फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या होती है, जो ए एन है वो हमारे पास 0 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे ए एन देखते हैं 0 के इक्वल है या नहीं, कैसे चेक करेंगे यहाँ पे लिमिट को पुट करेंगे। लिमिट पुट की 1/∞ आ गया, 1/∞ हमारे पास किसके इक्वल होता है, 0 के। तो यहाँ पे आ गया 0। अब हमारे पास फर्स्ट कंडीशन यही होती है ना, इसे 0 के इक्वल होना चाहिए। तो ये 0 के इक्वल हमारे पास आ गया। अब हम देखते हैं इसकी सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, हमारे पास देखना होता है कि ये इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़। तो वो चेक करते हैं। उसके लिए हमने क्या करना होता है, n की जगह हमने x को रिप्लेस कर देते हैं, उसके बाद हम इसका सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई हमारे पास, इसे ऊपर ले जाते हैं न्यूमिनेटर में, इसकी पावर पॉजिटिव थी, इधर जाके नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने चेक करने के लिए ये इंक्रीज़ करा या डिक्रीज़ क्या करना था, डेरिवेटिव लेना था। यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव लिया, ये पावर स्टार्ट में करते हैं ना, पावर हमारे पास क्या थी, -1/2, पावर स्टार्ट में आई, पावर में कम किया, -1/2 में -1 कम किया, तो यहाँ पे आ जाएगा -3/2। फिर x का डेरिवेटिव लिया तो वो तो 1 आ गया हमारे पास, तो वो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे ये वैल्यू थी, ये ऊपर नेगेटिव थी, नीचे जाकर डिनोमिनेटर में पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन ये जो पूरी वैल्यू है ये हमारे पास माइनस में आ रही है, मतलब माइनस में जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 0 से कम होती है। तो ये 0 से हमारे पास छोटी वैल्यू आ गई। तो अगर ये हमारे पास वैल्यू जो है ये 0 से छोटी आ गई है, तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, इंक्रीज़ नहीं कर रहा। तो सीरीज इज़ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इफ़, अगर हमारे पास x <1 है तो ये क्या करेगी, ये एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगी। सीरीज इज़ कंडीशनली कन्वर्ज इफ़ x = -1। सीरीज इज डाइवर्ज जब हमारे पास ये डाइवर्ज करेगी x अगर हमारे पास ग्रेटर देन 1 होगा और इक्वल देन 1 होगा। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32, 4 की पावर n डिवाइड x की पावर n, ये हमारे पास ऐसे हम करते हैं सॉल्व। हमारे पास इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, इसे an से डिनोट करना होता है, an से डिनोट करेंगे और इसे इक्वेशन 1 का नाम दे लेंगे। अब हमने क्या करना है, इस पर चेक करना है कि कौन सा टेस्ट है जो सूटेबल है, जिसे हम अप्लाई करें और क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम रूट टेस्ट को करेंगे अप्लाई फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के लिए। रूट टेस्ट अप्लाई किया, यहाँ पे पावर आ गई, यहाँ पे भी ये पावर कटिंग हो जाएगी। कटिंग होने के बाद 4 डिवाइड x आ जाएगा हमारे पास, मोड में x होगा हमारे पास। तो यहाँ पे इसकी पावर हमने ली 1/n, ये से कटिंग हो जाएगी। 4 डिवाइड हमारे पास मोड में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई अब हमारे पास। अब ये जो हमारे पास वैल्यू थी इसे हमने चेक करना है ये कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज। तो ये जो हमारे पास नाउ इस सीरीज कन्वर्जन, अगर हमारे पास इफ़ अगर हमारे पास लेस देन 4 वैल्यू है और हमारे पास ग्रेटर देन 4 वैल्यू, तो ये जो हमारे पास वैल्यू ये कन्वर्ज करेगी और ये डाइवर्ज करेगी। और अगर हमारे पास ये 1 के इक्वल आ जाता तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, x = 4। अब इसका मोड जब खत्म करेंगे यहाँ पे प्लस माइनस 2 वैल्यू आ जाएंगी हमारे पास। सबसे पहले एक वैल्यू पुट करेंगे, प्लस वाली पुट कर लेते हैं। इसे पुट किया तो 4n डिवाइड 4n आ जाएगा, ये दोनों कटिंग होंगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, हमारे पास 1 रह जाएगा। अब सीरीज डाइवर्जेंस इफ़ अगर हमारे पास x = 4 आ जाता है तो क्या करेगी, ये डाइवर्ज करेगी, क्योंकि ये 1 आ गया यहाँ पे हमारे पास। उसके बाद हमने देखना है इसे -1 के लिए, तो -1 पुट करेंगे। -1 पुट किया तो यहाँ पे 4n डिवाइड -4n, -1 की पावर n ये साइड पे हम ले लेंगे, 4n से कटिंग हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा -1 की पावर n, ये वैल्यू आ गई। अब ये 1 के इक्वल ही यहाँ पे आ जाएगी, तो ये हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगी, an = 1। और अगर हमारे पास ये 1 के इक्वल आ रहा है तो ये क्या करेगा, हमारे पास डाइवर्ज करेगा। अब हम इसमें अल्टरनेटिंग सीरीज में चेक करते हैं इसे कंडीशनली कन्वर्जेंस के लिए।
तो इसको चेक करेंगे। ए एन इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आ जाएगा हमारे पास साथ में 1 ही था ना हमारे पास, तो जो 1 है वो इक्वल नहीं होता हमारे पास 0 के इक्वल तो नहीं होता, तो ये हमारे पास क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। तो सीरीज कन्वर्जेंस ग्रेटर देन 4 है हमारे पास, तो क्या करेगी, सीरीज कन्वर्ज करेगी। लेकिन अगर हमारे पास लेस देन एक्स और इक्वल है हमारे पास एक्स के, तो ये क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। तो ये जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 32 है, ये क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। और ये हमारे पास एक्स अगर ग्रेटर देन 4 है तो इसके लिए क्या, कन्वर्ज करेगा। तो आज हमने किया इसके क्वेश्चन नंबर 32 तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।